मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये ब्रजवासी सब झूठ बोल रहे हैं मैया, और नहीं मानो तो मेरे मुख में देख ले। एक सगा कहने लगा बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। अरे अब तो पेट में सिधार गई, अब मुंह में थोड़ा ही धरी है। मैया ने कहा मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी, मैं ही देखूंगी। अरे थोड़े बहुत तो लगी होगी मुंह से। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला तो कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड दर्शन हो रहा है। मैया यशोदा ने 84 कोस ब्रज के अंतर्गत रहने वाले सभी गोप गोपियों को देखा। 85 चौक वाला जो महल है वो भी देखा, और उसमें मैया कान पकड़ करके खड़ी है ये भी देखा। मैया ने मन में सोच रही है मैं कोई सपनों तो नहीं देख रही, अरे कोई देवता की माया तो नहीं, या मेरी कोई बुद्धि खराब तो नहीं है कि फिर बोली कि नहीं, ना मैं सपनों देख रही और ना मेरी बुद्धि खराब, ना कोई देवता की माया। ये जो मेरो लाला है ना, ये तो भगवान है। हे भगवान जी, मैंने आपका कान पकड़ करके बड़ी गलती की है, अब कभी कान नहीं पकड़ूंगी। कन्हैया ने सोचा मैया ने यदि भगवान मान लिया ना तो फिर तो अलमारी में बिठा देंगी, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वैष्णवी माया को प्रेरित किया। वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभु। वैष्णवी माया को आदेश कर दिया, जो कुछ भी मैया यशोदा ने मुख में देखा था सब भुला दिया, सब दूर कर दिया। मैया बोली लाला तेने, मैया बोली तेरे मुख में कछु देखो? कन्हैया बोले कछु ना देखो। फिर मुंह खोल करके दिखाया, कुछ नहीं। मैया से बोले मैंने माटी थोड़ी खाई, मैंने तो ब्रज रज खाई। तो ब्रज रज के माध्यम से कन्हैया ने ब्रह्मांड दर्शन कराया। माता को ब्रह्मांड दिखाने माटी खा गए सावरिया। माता को ब्रह्मांड दिखाने माटी खा गए सावरिया। माता को ब्रह्मांड दिखाने माटी खा गए सावरिया। मनमोहन मन बेहसत खाए गए, मनमोहन मन बेहसत खाए गए। नंद रानी की नजर में आए गए, नूपुर की धुन सुन सुन करके ओढ़ी तारी कामरिया। माटी खा गए सावरिया। माता को ब्रह्मांड दिखाने, माता को ब्रह्मांड दिखाने माटी खा गए सावरिया। माता ने कीली चतुराई, माता ने कीली चतुराई। बरसाने ते तेरी आई है सगाई, बरसाने ते तेरी आई है सगाई। जल्दी आ मेरे कुंवर कन्हई, जल्दी आ मेरे कुंवर कन्हई। पढ़वा दूंगी तेरी बाबरिया। माटी खा गए सावरिया। माता को ब्रह्मांड
गई झपना, तीन लोक लग गई झपना। क्या मैं देख रही हूँ सपना, क्या मैं देख रही हूँ सपना, या मैं हो गई बावरिया, माटी खा गए सांवरिया। माता को ब्रह्मांड दिखाने, माता को ब्रह्मांड दिखाने, माटी खा गए सांवरिया। कमल नयन तेरी छवि न्यारी, कमल नयन तेरी छवि न्यारी। माता जाए बलि बलिहारी, माता जाए बलि बलिहारी। रूप छिपाए बने, छिपा रूप बने बाल बिहारी, छिपा रूप बने बाल बिहारी। भागन लागे सांवरिया, माटी खा गई सांवरिया। माता को ब्रह्मांड दिखाने, माता को ब्रह्मांड दिखाने, माटी खा गई सांवरिया, माटी खा गई सांवरिया, माटी खा गई सांवरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रिय सज्जनों, मैया यशोदा लाला की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से करती हैं। सैकड़ों दास दासियां हैं, लेकिन लाला को अपने हाथों स्नान कराती हैं, अपने हाथों से दधी पिलो करके माखन निकालती हैं। मन से लाला का कीर्तन करती हैं कि लाला उठेगो, लाला माखन मांगेगो, लाला ऐसो ऐसो उधम मचावे। कर्मणा तीनों प्रकार से अपने आप को समर्पित कर दिया। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो माता बचपन में अपने हाथों से अपने बालक की सेवा करती है, उस बालक में संस्कार आते हैं, संस्कार पड़ते हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया। बच्चा यदि अंक में आता है ना गोद में आता है तो इतनी फुर्सत कहाँ कि जा खेल। अपनी स्वतंत्रता में किसी तरह का विक्षेप नहीं होना चाहिए। अपने सौंदर्य को सुरक्षित रखने के लिए बालकों को दुग्ध पिलाना भी बंद कर देती हैं आज की अप टू डेट माताएं। बच्चे में संस्कार आएंगे कहां से? बच्चे के मुंह में बोतल लगा देते हैं और फिर तो बोतल की सेवा करेगा, तुम्हारी सेवा थोड़ी ही करेगा। तो बच्चे में संस्कार तभी आते हैं। तो सज्जनों, मैया यशोदा इतने दास दासियां होने के बाद भी कन्हैया को अपना दूध पिलाती हैं और सुंदर शिक्षा देती हैं, लाड़ लड़ाती हैं, दुलार करती हैं। तो सज्जनों, तीनों प्रकार से मैया ने अपने आप को समर्पित कर दिया। आज मैया लाला के लिए माखन पिलो रही हैं।
शाम को सोते समय आंखों में काजल लगाती हैं और सुबह कन्हैया उठे और उठते ही आंखें मलते हुए मैया यशोदा के पास पहुंचे और मथानी को पकड़ लिया और कहने लगे, मैया जोर की भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली कि कल को माखन रखे हुए मिश्री डाल के बा में ते ले ले, अभी ताजो निकस्यो ना है। कन्हैया बोले, मैं तो अब ही लूंगो, ताजो ही लूंगो। मैया बोली, अभी निकस्यो ही ना है। मैया ने सोचा, छोटे बच्चे होते हैं ना, जिसको हट पकड़ जाए तो फिर तो पकड़ ही जाए, भूख भूख तो ना लगी, लेकिन मचल गए, क्योंकि स्वभाव है बच्चों का, मन में जो आ जाए बस वही चाहिए। मैया ने लाला को गोद में ले लिया और बोली, देखियो ये ऊपर की ओर। कन्हैया बोले, कहा है? बोले, चंदा मामा। चंदा को देखते ही माखन बाखन सब भूल गए कि हमें तो चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। मैया ने कही कि चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, तू कर तो रहे और तब तक मेरा माखन निकल आएगा। तो कन्हैया मथानी पकड़ करके खड़े हो गए, तो कि माखन बाखन तो बाद में निकलेगा, पहले चंदा चाहिए। मैया बोली, हे भगवान, कहा करूं। मैया ने इतनी बड़ी परात में पानी भर करके रख दिया और आ गए चंदा। कन्हैया से कहा कि लाला आ गए चंदा मामा। लेकिन कन्हैया ने छप से हाथ मारे तो वो तो जल ही तो था। बोले, ये तो पानी है, मैं तो भाई चंदा मामा को लूंगो। मैया को क्रोध आ गया कि लाला तू मुझे बहुत तंग करे, तो नीचे गोदी से नीचे पटक दिया कि चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, सुबह से तंग कर रहे हो है। मैया ने लगाई फटकार तो गुस्से के मारे गुब्बारे की तरह मुंह फुला लिया और कमर पर हाथ धर के और गुस्से में बोले, ओ बुढ़िया माता, चंदा देगी कहना। मैया बोली, धमकी दे रहे हो, अब मैं चंदा ना दे रही। तो संसार में दो ही हट हैं, बड़ी विचित्र हट हैं। एक तो है बाल हट और दूसरी हट है त्रिया हट। लेकिन बच्चों की हट भी बड़ी विचित्र होती है, अपनी पर आ जाए तो मनवा के ही माने, और दूसरी हट भी कम नहीं। तो कन्हैया मचल गए और वो कहने लगे, यदि तूने चंदा ना दियो ना तो जमीन पर लेट जाएंगे, पूरे शरीर पर हम धूल लगा लेंगे, लेकिन तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे। मैया बोली, दारी के माता मेरी गोद में नहीं आवेगो तो बलराम को गोदी में ले लूंगी, पर चंदा ना दे रही, और तेरे को जो करना हो सो कर ले। कन्हैया ने सोचा ये धमकी काम नहीं आई और बोले, यदि तुमने चंदा ना दोगी ना तो सरबी को दूध नहीं पीऊंगो और बालों में फूल नहीं गुथवाऊंगो। मैया बोली, दारी के एक तो तू वैसे ही दुबलो पतलो है और दूध नहीं पीवेगो ना तो तेरा पेट और पीठ चिपक जाएंगे, दुबलो तो है ही तू लाला, और तू नहीं फूल गुथवावेगो ना तो मैं बलराम की चोटी बना दूंगी, बलराम के फूल गूंथूंगी। कन्हैया ने देखा ये भी धमकी काम नहीं की, तो बोले, मैया हमारे पास एक ऐसी बात है और ब्रजवासियों के पंचायत में बता दे ना तो फिर तुमको चंदा देना ही पड़ेगो। यदि तुमको मुझे अपना पुत्र बनाना है ना, अपना बेटा बनाना है तो पहले हमको चंदा दो, नहीं तो तुम हमारी मैया नहीं और हम तुम्हारे पुत्र नहीं। रूठ करके कोने में जा करके बैठ गए। 3.5 वर्ष के कन्हैया है। मैया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। मैया बोले, दारी के कहीं तो को मेरी नजर न लग जाए, ऐसी तोतरी बाणी में बोले। दौड़ करके मैया ने लाला को अंक में भर लिया और गोद में बिठा लिया और कहने लगे, लाला एक दो को मीठी सी बात कहूं कि कह दे मैया कि तू रूठे मत करे, ऐसो नाराज मत होयो करे।
माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर तेरे ताई एक बहू ले आऊंगी। बहू का नाम सुनते ही सब भूल गए, चंदा मामा भूल गए, माखन माखन सब भूल गए और अब बोले हमें तो बहू चाहिए, बहू चाहिए। मैया बोली कि लाला तू जाने बहू कैसी हो? बोले हाँ बहुत लंबी हो। मैया बोली लाला तू तो छोटो ही है और बहू तो बड़ी लंबी हो। कन्हैया बोले हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी ले लेंगे। मैया बोली ठीक है, माखन तो बाद में निकालूंगी, पहले तो को बहू ले आऊं। कन्हैया बोले, मैया कहने लगी कितनी बड़ी बहू चाहिए? तो कन्हैया बोले मैया जब हम गैया चरावे जावे ना तो अपनी जेब में धर के ले जाएं, इतने एक बड़ी चाहिए। मैया बोली दारी के कपड़े की गुड़िया बनावे ना वाई के लिए कह रहे हो। तो मैया की गोद में कन्हैया चढ़ गए और दुग्ध पान करने लगी। मैया यशोदा लाला से बात करने में लग गई तो चूल्हे पर रखा दूध उफन गयो। मैया बोली एक गोपी वहां से निकल रही थी और उफनते हुए दूध को देखा तो गोपी मैया से बोली मैया तुम तो लाला को दूध पिलाने में लगी हो और चूल्हे पर दूध उफन रहे हो है। मैया यशोदा बोली हे भगवान सवेरे से मुझे परेशान कर रखे हो, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, मेरा दूध उफन गयो। तो लाला को गोदी से नीचे डाल करके मैया यशोदा दौड़ी, दूध उतारने चली गई। दूध क्या था? मैया यशोदा लाला को नीचे डाल करके दूध उठाने लगी तो कुपित हो गए। संजात कोप स्फुटित स्फुरितारुणाधरम संददस्य ददभिर्दधिवंत भाजनम। क्रोधित हो गए कन्हैया और अपने होंठ फड़कने लगे। क्रोध के मारे नीचे वाले होंठ को दांतों से दबा लिया और कहते हैं कि तो को मैया पूत प्यारो नाए दूध प्यारो है। तो क्या किया, एक लोढ़ा पड़ा था पत्थर का टुकड़ा, उसको लिया और धड़ाम से उस दधि भांड में मारा तो मटकी फूट गई। कन्हैया ने सोचा कि मैंने तो सोचा खाली आवाज करेगी, ये मटकी तो फूट ही गई। माने अब पिटाई होगी, और जब पिटाई होगी तो छठी का दूध याद आएगा। तो क्या किया कन्हैया ने मालूम है, कुछ बालक बड़े चालाक होते हैं, गलती करने के बाद फिर रोने लगते हैं। तो रोना शुरू कर दिया ताकि माता पिता रोता देख करके पिटाई नहीं करें। ऐसा ही गोविंद ने किया। क्या किया, भित्वा मृषाश्रु या झूठ के आंसू लगा लिए। झूठ के आंसू कैसे हों? आंखों के आगे थूक लगा लिया और चेहरा बना लिया बिल्कुल रोने जैसा। फिर सोचा कितना भी रोए, कितने भी आंसू लगाएं, मैया बिना मारे ना छोड़ेगी। तो दूसरे चौक में चले गए जहां पर ऊखल रखा हुआ है। तो उलूखल अर्थात जिसे दिन में दिखाई नहीं देता वो खल होता है, और जिसे न दिन में दिखे तो ऐसा जो उलूखल है, उलूखल पर चढ़ गए। भगवान कृपा करते हैं, बंदरों को माखन लुटा रहे हैं। मैया यशोदा मटकी चूल्हे से उतार करके रखी और जैसे ही लौट करके आई तो मटकी को फूटे हुए देखा। मटकी जब फूटी हुई देखी तो मैया को हंसी आ गई, क्रोध नहीं आया कि देखो तो सही कि मैं लाला को गोदी में से उतार करके क्या गई, दधि भांड को ही फोड़ दिया। लेकिन फिर सोचने लगी कि मैं यदि इसी तरह से छोड़ती रहूंगी ना
तो ये बिगड़ जाएगो, इसलिए चेहरा बना लिया क्रोध जैसा कि दारी के अब कहाँ गयो। तो क्या किया, मैया ने चांदी की छड़ी ली, मारेगी नहीं केवल डराएंगी, और चेहरा बना लिया क्रोध जैसा। कन्हैया ने देखा मैया आ रही है, आगे आगे कन्हैया, अगल बगल में ग्वाल बाल और पीछे बंदर, सबसे पीछे मैया यशोदा। मैया यशोदा छड़ी लेकर के दौड़ रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अरे जिस ब्रह्म को पकड़ने के लिए बड़े बड़े ऋषि योगी, बड़े बड़े तपस्वी नेति 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 करके वापस हो जाते हैं, उसी ब्रह्म के पीछे मैया यशोदा दौड़ रही है। और जिनके भय से भयभीत होकर के वो ब्रह्म ब्रज की बीथियों में दौड़ रहा है। मैया ने देखा कि लाला छड़ी के डर के मारे भाग रहे हो, तो छड़ी फेंक दी और कहने लगी, अरे लाला अब मैं बहुत थक गई हूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। कन्हैया दूर से खड़े कह रहे हैं, मैया मारेगी तो ना। मैया कहने लगी, मारूंगी ना, न कि तेरी पूजा करूंगी, जरा रुक तो जा। कन्हैया धीरे 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 आने लगे और दम से पकड़ लिया मैया ने और कहने लगी, दारी के अब करूंगी तेरी पूजा। सासू दादी के जमाने के मटकी और तूने फोड़ दिया। मैया ने रेशम की डोरी ली और रेशम की डोरी को बार बार देखती है कहीं चुभ नहीं जाए, डराती है, मन में कोई द्वेष थोड़े ही है, और बांधने लगी। सुखदेव जी कहते हैं जो निर्बंध है, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चा परम, पूर्वा परम वैश्चांतर जगतो यो जगच्चयः, आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवी समुदाय आक्षिप्यते। कहते हैं जिसमें कोई बंधन नहीं, जिसमें आदि नहीं, अंत नहीं, जो निर्बंध है, उस परमात्मा को मैया यशोदा पुत्र मान करके बांध रही है, जैसे कोई प्राकृतिक बच्चे को बांधे। लेकिन ये क्या हुआ, मैया जब बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। 10 हाथ रस्सी लाई, फिर बांधने लगी तो 2 अंगुल फिर कम पड़ गई। 20 हाथ रस्सी लाई, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। जितनी भी रस्सियां थी सारी रस्सियां समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी बंधन में नहीं बंधे, 2 अंगुल कम पड़ गई। क्योंकि एक है माधुरी शक्ति, दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। तो माधुरी शक्ति कहती है गोपाल बन के आया, मैं बांध करके मानूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कहती है भगवान है, मैं बंधने नहीं दूंगी। तो दोनों शक्तियों के परस्पर के झगड़े में ये रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। लेकिन जब देखा मैया यशोदा थकित हो गई हैं और पसीना पसीना हो गई हैं। ये जीव जब थक जाता है, पुरुषार्थ करते करते जब थक जाता है, तो भगवान कृपा करते हैं और भगवान स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्रस्त कवरस्रज, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। अपनी माता को जब देखा, माता परेशान हो गई है, तो कृपा करके स्वयं बंधन में बंध गए और मैया अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। भगवान ने देखा कि द्वार पर यमलार्जुन के वृक्ष हैं, अशोक वृक्ष, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी का सम्मान नहीं किया, इसलिए नारद जी ने उन्हें जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया और फिर बोले कि श्री कृष्ण के संस्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो मैया यशोदा कमर में उकल से बांध करके चली गई।
तो कृष्ण घुटमन घुटमन चल करके दोनों वृक्षों के बीच में होकर के कृष्ण की कोहनी का जैसे स्पर्श हुआ, दोनों वृक्ष धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। उसमें से दो महापुरुष निकले। भगवान ने कहा कौन है आप लोग? हाथ जोड़ करके बोले भगवान हम कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी के शाप से हम दोनों जड़ वृक्ष हो गए थे, लेकिन नारद जी का शाप तो हमारे लिए अनुग्रह बन गया। भगवान ने उनको स्वर्ग भेज दिया कि जाओ। अब विशाल वृक्षों के गिरने से ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। मैया यशोदा को नंद बाबा ने बड़ी फटकार लगाई। ब्रजवासी बोले मैया तू भी भोरी है, तूने लाला काय को बांध दियो। मैया ने लाला को अंग में ले लियो और बोले लाला तेरी लगी तो ना है, बोले बेटा तेरी लगी तो ना है, बोले लेकिन कन्हैया को तो नारद जी के शाप को पूर्ण करना था। गोविंद को गोद में लेकर के मैया पलना में सुला रही हैं। लेकिन आज नंद बाबा ने पूरे ब्रजबाजियों के समाज को एकत्रित किया और बोले भैया जा दिन दे लाला को जन्म भयो है ना, कोई न कोई यहाँ राक्षस आतो ही रहे। इसलिए मन में संकल्प किया कि अब हमको यहाँ गोकुल में नहीं रहना चाहिए। इसलिए ब्रजवासियों की पंचायत में नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद जी ने कहा, कहने लगे कि गोकुल जैसी एक सुंदर नगरी है जहां पर यमुना का किनारा है, वो है श्रीधाम वृंदावन, हमको वहीं चलना चाहिए। नम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवा मध्य सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। वृंदावन जैसी सुंदर नगरी कहाँ मिलेगी? वहां पर भी यमुना का पावन किनारा है, इसलिए हमको वृंदावन चलना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रियतम के सुख में सुख का अनुभव करना, उनकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता का अनुभव करना। बोलिए प्रेम का साक्षात प्रतीक है। तत् सुखे सुखित्वम, अर्थात उसके सुख में ही सुखी रहना। सेवक तो वही है, सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। सेवक तो स्वामी के इच्छा में ही अपनी इच्छा रखता है, अपनी अलग से कोई इच्छा होती नहीं। गोकुल का इतना बड़ा वैभव छोड़ करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ब्रजवासी वृंदावन को चल दिए। ऐसी पवित्र भावना है। अब वृंदावन में कोई मकान तो है नहीं, तो रहे कैसे? इसलिए ब्रजवासियों ने श्रीधाम वृंदावन में अपनी अपनी बैलगाड़ियों को खड़ा कर लिया। इसी प्रकार बैलगाड़ी खड़ी करके उसी के नीचे वास करने लगे। आज कृष्ण बलराम दोनों भैया मैया के पास आए और बोले मैया अब तो हमें गौचारण की अनुमति मिलनी चाहिए। मैया बोली कि लाला अभी तो तुम छोटे हो, गौचारण की अनुमति नहीं मिलेगी। और ज्यादा ही आग्रह करने लगे तो कहने लगी बछड़ा चरावे तो जा सको। तो आज बछड़ा चरावे की अनुमति मिल गई। आज कन्हैया बड़े प्रसन्न है, बछड़ा चराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन न जाने कंस को कैसे पता चल गया, एक विशाल राक्षस को भेजा है जिसका नाम है वत्सासुर। वत्स कहते हैं बछड़े को, बछड़े के रूप में यह असुर आया और कन्हैया के बछड़ों के मध्य में ही मिल गया। कन्हैया ने बलराम से कही देखो आप फिर कहेंगे पहले नहीं बतायो, हमारे बछड़ान के बीच में ये आयो है ना, ये हमारा बछड़ा नहीं, ये कंस को राक्षस है। गोविंद ने इशारा किया, असंख्य बछड़ों में से ढूंढ निकाला और उसको उद्धार कर दिया। मन की जो चंचलता है ना, मन की जो चंचल वृत्ति है वही वत्सासुर है। और उसको समाप्त करने का, वृत्तियों को समाप्त करने का सामर्थ्य यदि है तो गोविंद में है।
गोविंद का भजन करोगे तो वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन एक और राक्षस भेजा है, उसका क्या नाम है? बोले बकासुर। बगुले के रूप में आया कृष्ण को मारने के लिए। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। ये बकासुर पाखंड का प्रतीक है। एक बार पंपा सरोवर में एक पैसे बगुला खड़ा है, एक टक देख रहा है, ध्यानस्थ होकर के देख रहा है। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बको परम धार्मिक सनई सनई पद्मा दत्ते अहिंसायाम प्रतिष्ठित। लक्ष्मण देखो तो सही, इस बगुले को धवल श्वेत वर्ण है इसका, और तपस्वियों की बात एक पैर पर खड़ा है, एकाग्र होकर के कैसी तपस्या कर रहा है, बड़ा भजनानंदी है। लक्ष्मण जी ऐसी बातों को सहन नहीं करते थे, तुरंत जवाब देते, बोले भैया ऐसी बात नहीं है। पथिको न जानंती जानंती सहवासिनः। एक पथिक दूसरे पथिक के गुणों से क्या जाने, चलते चलते राम राम कर लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मात्मा है। भैया इन मछलियों से पूछो, ये मछलियां कितना धर्मात्मा है ये। और जैसे ही जल से ऊपर सांस लेने के लिए आती है ना, तुरंत चोंच में लेता है और ऊपर उछालता है आकाश में, फिर जल में नहीं जाने देता, वो पेट में ही जाती है। ये इतना बड़ा धर्मात्मा है। तो वो अहिंसा प्रतिष्ठित। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं पथिको न जानंती जानंती सहवासिनः। ठीक इसी तरह से जिसके विचार हैं धर्म का चोला ओढ़ करके, और जो पाखंड का आश्रय करता है, पाखंड का आश्रय लेता है, तो ऐसे पाखंडियों को तो उद्धार प्रदान करते हैं। न्याय तो मिलता है, विलंब हो सकता है, लेकिन अंतर नहीं होता। आपने देखा ना, ऐसे ऐसे पाखंडी हो गए कि जिन्होंने अपने आप को भगवान के स्थान पर स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने अपने को कल की अवतार घोषित कर दिया, और अपने ही हमारे ही धर्म ग्रंथों में से ले करके अपने पोथन्ना अलग से बना दिए और खंडन मंडन करने लगे। कल की अवतार अपने को घोषित करके और अनुयायियों की संख्या बढ़ाने लगे कि नाम दान लो, नाम दान लो, नाम दान लो। हमारे पास भी लोग आए, बोले महाराज हम नाम दान ले ले। उनकी गाड़ी आई है, उनके प्रचारक आए हैं। मैंने कहा हमारी तरफ से तो खूब लो, एक एक बार नहीं, हजार हजार बार लो। हम थोड़े ही बुलाते हैं नामदान के लिए। और वो सब कहां पड़े मालूम है आपको? इतना लंबा चौड़ा पाखंड फैलाया कि दुनिया में गिने चुने लोगों की गिनती करें तो, उंगली पर गिनती करें तो उनका नाम आता था, और आज दंड पेल रहे हैं जेल में। तो सज्जनों, उनके नाम से ग्रंथ भी बन गए थे कि उनका उस रामायण का पाठ करने से तू मिल जाएगी और मन ही मिल जाएगी। ऐसे ऐसे पाखंडियों ने स्तोत्र बनाए कि स्तोत्र का पाठ, उनके नाम के स्तोत्र का पाठ करने से सब कुछ सुलभ हो जाएगा। तो भगवान की कोटि में अपने को लाकर करना चाहा उन्होंने, लेकिन अंधेर नहीं, और भगवान ने वहीं दिया जहां उनको जाना चाहिए था, होना चाहिए था। तो ऐसे ही पाखंड का आश्रय लेकर के जो धर्म की आड़ में पाखंड का
होते हैं। तो आज बकासुर का भी उद्धार कर दिया। अब दोनों भाइयों में बंटवारा। राम बोले हम तो आएंगे, यहाँ है जो बछड़े ही चर रहे हैं। बछड़े ज्यादा दूर नहीं जाते, गांव बस्ती के नजदीक हैं, लेकिन गायें दूर दूर जाती हैं। कृष्ण के बछड़े हजारों बछड़े हैं, लेकिन आज जिस राक्षस को भेजा है उसका नाम है अघासुर। अघ माने पाप, और पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है उसी का नाम है अघासुर। अघ ये निषेधवाचक है, और ये घ ये पाप रूप है, अर्थात न भुज्यते, जो भोगे बिना समाप्त नहीं होता। जो भोगे बिना समाप्त नहीं होता उसको कहते अघ। अघासुर अजागर अजगर का रूप लेकर आया है। कंस ने उससे कह दिया, कंस से उसने कह दिया आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं जाता हूं, जाकर कृष्ण को मार दूंगा। पीछे मार्ग में करके बैठेंगे, कृष्ण और उसके मित्र मेरे मुंह को गुफा समझेंगे, अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे, हो जाएगा, आपका शत्रु मर जाएगा। तो दूसरे की वस्तु को हड़पने की जो चेष्टा करता है वो अघासुर है। दूसरे की संपत्ति को बिना परिश्रम के स्वयं लेना चाहे, बोले वो अघासुर है। तो अघासुर ने 1.5-2 किलोमीटर लंबा बना लिया अपने को, अजगर का बेस बना लिया, और जीभ सटा ली पृथ्वी से, और तलवा आकाश में सटा दिया। तो बलराम जी के साथ और बड़े बड़े सखा जाते हैं, कृष्ण के साथ और छोटे छोटे सखा हैं, और वृंदावन में पहली बार आए हैं, ज्यादा कोई अनुभव भी नहीं है। छोटे छोटे सखा आगे चल रहे हैं, पीछे बछड़ों के श्री कृष्ण आ रहे हैं। सखाओं ने अघासुर को देखा तो अघासुर मुख को देख करके चर्चा करने लगे। एक कहने का लगा भैया ये क्या चीज है, बोला एक कहने लगा कि हमारी दादी जी कहानी में सुनाती थी गुफा में बड़े बड़े संत लोग वास कर रहे हैं। एक कहने लगा होगी सो देखी जाएगी, संतन के दर्शन कर लें। लेकिन यहाँ तो अघासुर श्वास रोक करके पड़ा है। नन्हे नन्हे सखाओं ने मुख में प्रवेश किया, और जैसे ही अंदर बढ़े तो एक सखा कहने लगा लाला ये तो भैया बड़ा गुदगुदो सो लगे। एक कहने लगा जो बढ़िया गुफा हो ना वो ऐसी ही हो जिसमें अच्छे अच्छे गद्दा बिछे हों। एक कहने लगा तो एक सखा कहने लगा अरे तो डरे काहे को, यदि कोई राक्षस होएगा ना तो हमारा लाला है तो सही, जैसे माने तृणावर्त को मारियो, सकटासुर को मारियो, पूतना को मारियो, वैसे याकू मार देगो, काय को डरे। लेकिन कन्हैया इशारा करते हैं अरे सखाओ ये कोई गुफा नहीं है, अंदर मत जाओ। लेकिन क्या करें, तब तक तो सभी सखा अंदर चले गए, सभी बछड़े भी अंदर चले गए, बछड़े भी सब घुसा लिए, सखा भी चले गए। अब अघासुर ने सोचा वास्तव में जिसको मैं मारने आया वो तो बाहर ही खड़ा है। गोपाल एक बार तो रोने लगे अरे सखा कहाँ चले गए, लेकिन भगवान ने सोचा जब सखा ही अंदर चले गए तो मैं बाहर रह करके क्या करूं। मतलब भगवान बतलाना चाहते हैं किसी के माध्यम से यदि भक्त पाप में प्रवेश कर जाता है तो भगवान पाप में भी प्रवेश करके भक्त को बचा लेते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए गोविंद अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए, और जैसे ही अंदर गए तो अघासुर ने गप से मुंह बंद कर लिया और सोचने लगा इसी को मारने के लिए तो मैं आया था, ये अंदर आ गया। तो गोविंद उसके मुख के अंदर गए, गले में जा करके बैठ गए, और क्या किया अणोरणीयान
तो मैया। भगवान चींटी जितना बनना चाहते हैं तो पहाड़ जैसा बनना भी जानते हैं। अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। गले में बैठ करके ऐसा शरीर फुलाया कि अगासुर का प्राण अवरुद्ध हो गया, मस्तिष्क फट गया, प्राण निकल गए। अगासुर को आज भगवान ने मार दिया। और अमृत वर्षिणी मुरली के द्वारा कृष्ण ने सबको जीवित कर लिया। सखाओं को, बछड़ों को, सबको निकाल करके भगवान ने आज अगासुर का उद्धार कर दिया। आज होने वाली इस घटना को सखाओं ने 1 वर्ष बाद जाकर के मैया यशोदा से कहा, मैया तेरे लाला ने आज अगासुर मारो है। परीक्षित कहते हैं आज होने वाली बात को 1 वर्ष बाद जाकर ब्रजवासियों ने कहा। बोले मेरी समझ में नहीं आई गुरुवर। सुखदेव जी कहते हैं राजन अगासुर को मार करके जब भगवान आए तो 1 वर्ष तक कृष्ण के मित्र सखा सब चले गए थे ब्रह्मलोक में। सब ब्रह्मलोक में चले गए। कहते हैं अगासुर को मार करके भगवान जब आए तो कन्हैया के मित्र बोले मैया भैया बड़ी तेज भूख लगी है। तो जैसे ही छींकों से सामग्री उतार करके बैठे, बड़ी मनोहर झांकी है। सभी सखा अपने अपने घरों से बनवा करके लाए। भोजन कन्हैया को बड़े प्रेम से करा रहे हैं। इधर मधुमंगल उसके मन में विचार आया, यदि मैं भी अपने घर से भोजन बना के लाता तो जैसे सभी अपने अपने घरों का भोजन लाला को करा रहे हैं तो मैं भी अपने घर का बना हुआ भोजन लाला को कराता, कितना अच्छा होता। लेकिन मैं क्या करूं, मैं स्वयं लाला के घर ही भोजन करता हूं। मन में भाव उठ रहे हैं। कन्हैया समझ गए और कन्हैया सबके बीच में बोले आज तो हमें मधुमंगल के घर को ही भोजन करना है। मधुमंगल कहने लगा लाला तू मेरे घर को भोजन करेगो तो मैं अभी गयो और अभी आयो। कि लाला तू थोड़ा रुक जा और मैं गयो और आयो। मधुमंगल ने दौड़ लगाई। दौड़ लगाते लगाते अपने घर गया तो मैया माला जप रही। मैया को प्रणाम करके कहा मैया। मैया बोली अरे लाला आज तू कैसे आए गयो। मधुमंगल कहने लगा मैया लाला ने सबके बीच में आज मेरो इतना सम्मान कियो है। और लाला ने कही आज तो मधुमंगल के घर को ही भोजन करेंगे। मधुमंगल ने कही मेरे घर को भोजन करेगो लाला तो मैं अभी गयो और अभी लायो। तो सज्जनों पूर्णमासी मैया पूर्णमासी कहने लगी कि बेटा तू जाने घर में कछु है ना, यजमान के यहाँ से कछु आवे तो बनाए के पाऊं या मटकी में कछु होए तो देख ले। और मधुमंगल ने जैसे ही मटकी का ढक्कन हटाया तो खट्टी कड़ी भरी पड़ी थी, उसमें मन भी खट्टा हो गया और कुछ था ही नहीं जिसको लेके जाए। खट्टी कड़ी लेकर के मधुमंगल वहां से चला। ग्वाल मंडली के मध्य में सखाओं के बीच में कन्हैया बैठा है, सैकड़ों सखा बैठे हैं। मधुमंगल एक झाड़ी के पीछे छिप गया, अपने मन में सोचने लगे मेरो लाला मीठो माकर खावे, मिश्री पावे, सुंदर भोग लगावे, लेकिन मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं खट्टी कड़ी कैसे खवाऊं लाला को, मैं ना खवा सकूं। मधुमंगल ने सोचा कन्हैया ने तो मांगे है घर को भोजन, फिर सोचा कड़ी को मटकी में फेंक दूं तो फेंकूंगा तो आवाज होगी और लाला कहेगो तूने काय को फेंकी, और यदि मटकी को छिपा करके रख दूं तो कन्हैया बड़ा चौतरा ढूंढ लेगो। इसलिए ऐसा करूं कि यार मैं ही पी जाऊं। इसलिए क्या किया, दोनों हाथों से और मटकी को
मुंह से लगाया और जल्दी जल्दी पीते जा रहे, गटक गटक गटक, और आधी तो चेहरे पर फैल गई, पेट पर फैल गई और भूत जैसा चेहरा बन गया। सखाओं ने देख लिया, लाला ये तो ऐसा लगे मधुमंगल है, ये क्या कर रहे हो भैया। सखाओं ने दौड़ लगाई, कन्हैया आए और बोले, अरे मधुमंगल ये तूने कहा कियो, हमारी कड़ी दुकाए को खा गयो। मधुमंगल कहने लगा कि लाला मैंने मन में सोची, मेरो गोविंद बड़ो कोमल है, सुंदर खीर खावे मिश्री पावे, खट्टी कड़ी कैसे कमाऊं, या लिए याकू मैं ही पी गयो। कन्हैया बोले, हमारी तो प्रतिज्ञा है, हमें तो आज ही तुम्हारे घर को भोजन करना है। मधुमंगल कहने लगा, अरे लाला आज माफ कर दे और कल मखाने की खीर बना के लाऊंगा। कन्हैया बोले, हमें तो आज ही तुम्हारे घर को भोजन करना है। मधुमंगल बोला, जब है ही ना है तो कहेगो खाते। गोविंद बोले, मेरे लिए तो बहुत है। कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली तो मधुमंगल का मुंह चाटना शुरू कर दिया। मुंह पर कड़ी लगी थी ना। अब तो सब ब्रजवासी कहने लगे, लाला तू कितना प्यारो है, हमारी झूठी कड़ी खा जाए। यही दृश्य देख रहे थे ऊपर से ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, ये भगवान नहीं हो सकता। अरे जन्म के समय तो स्तुति करने में भी आया था, लेकिन ये देवकी नंदन कोई और होगा, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी सोचते हैं, ऐसा करूं इसकी परीक्षा लेकर के देखना चाहिए, यदि भगवान होगा तो कोई असर नहीं होगा, और भगवान नहीं होगा तो रोएगा। इसके ग्वाल वाल बछड़ों को ब्रह्मलोक में चुरा करके ले जाता हूं। कन्हैया बोले, देखो हम तो यहाँ कड़ी पाइबे में लगे हैं और हमारे बछड़े दूर चले गए। तो गोविंद बछड़ान को लेने के लिए चले गए। इतने में ही ब्रह्मा जी आए तो ग्वाल वालों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए और वहां योग सैया पर सबको लिटा दिया, जहां पर काल का असर नहीं होता। अब तो भगवान उन बछड़ों को लेकर के आए और देखते हैं तो यहाँ सखा दिखाई नहीं दिए। जब सखा दिखाई नहीं दिए तो भगवान आवाज लगाते हैं, अरे मधुमंगल सुबल तो सुदामा कहाँ हो, श्री दामा कहाँ हो। ब्रह्मा जी आए, बछड़ों को भी चुरा करके ले गए। अब कृष्ण आगे देखें तो ग्वाल वाल नहीं, पीछे देखें तो बछड़े नहीं। गोविंद रोने लगे। 4.5 वर्ष का कन्हैया है कि हमारे बछड़ान को कौन ले गयो, ग्वाल वालन को कौन ले गयो। कन्हैया ने सोचा, ये नाटक किया किसने। ध्यान से देखा तो बोले, या ब्रह्मा है, अभी यही पतोना है। मैं ब्रह्मा को तो भगवान ने क्या किया कि अपने शरीर से जैसे जितने बछड़े थे, जैसी जिसकी आकृति थी, जैसा स्वभाव था, ऐसे ही जितने भी ग्वाल बाल थे, जैसा जिसका स्वभाव था, जैसी आकृति थी, वैसे के वैसे ही अपने शरीर से प्रकट कर दिए। यावत वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रियादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलसिक यावद भिवांबरम यावद चील गुणाभिधाकृतभियो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरों वदजः सर्वस्वरूपो बभू। इसका भी एक कारण है। एक बार श्री कृष्ण भगवान को गोद में लेकर के मैया यशोदा स्तनपान करा रही थी। गोपियों ने देख लिया तो गोपियों के मन में भी ये भाव आया कि इस तरह से भगवान हमारा भी स्तनपान करेंगे क्या कभी। और एक बार गोपी यशोदा जी गाय धो रही थी तो कन्हैया दौड़े दौड़े आए, गोद में बैठ गए और गाय ने
टेढ़ी नजर से देखा कि क्या भगवान हमारा भी कभी दुग्ध पान करेंगे। उन सब की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपने शरीर से सभी ग्वाल बाल और सखा बछड़े प्रकट कर दिए। तो ये अभिनय 1 वर्ष तक चलता रहा। लेकिन एक दिन बलराम जी ने देखा, विचार किया कि जितना प्यार गाय अपने बछड़ों से अब करती हैं, पहले नहीं करती थी। जैसे नेत्र बंद करके देखा तो देखा बछड़े ग्वाल बाल सब ये भगवान श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। कन्हैया से बोले ये लीला कब से चल रही है? कन्हैया बोले भैया पता तो आपको चले गया, लेकिन किसी को बताना नहीं। तो ये क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देखने आए और नीचे नजर डाल करके देखा तो यहाँ वही ग्वाल बाल बछड़े हैं। ऊपर देखा तो वहां भी वही हैं। अब मैं चुरा करके ले गया, वो सत्य हैं या ये सत्य हैं, ये झूठे हैं या वो झूठे हैं? तो ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया। तो बताते हैं ब्रह्मा जी खोज करने के लिए वृंदावन आए कि हो सकता है दूर से देखने में भ्रम हो रहा हो, देख नहीं पा रहा हो, इसलिए ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो ब्रह्मलोक में उनकी गद्दी हो गई खाली। तो ब्रह्मा जी तो आए जानकारी करने वृंदावन में कि वही है या दूसरे हैं, लेकिन बाल कृष्ण मां पहुंच गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन करके। तो ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठ गए। वही 4 भुजाएं 4 मुख बिल्कुल ब्रह्मा का स्वरूप है। और द्वारपालों को बुला करके कहा सुनिए। द्वारपाल बोले जो आज्ञा। भगवान बोले आजकल बहुरूपिया बहुत डोल रहे हैं और मेरे जैसा दूसरा ब्रह्मा आ जाए तो धक्के दे करके बाहर निकाल देना। बोले महाराज कोई चिंता नहीं, एक तो कोई बहुरूपिया आ ही नहीं सकता और आ गया तो आज उसकी खैर नहीं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन में सब कुछ देखा, वही बछड़े हैं, वही ग्वाल बाल हैं, वही छड़ी छींका है। लौट करके ब्रह्मलोक में आए तो इनके द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। क्या बात है, कहां से आए, चलिए बाहर। ब्रह्मा जी बोले भांग खा रखी है क्या? अरे धतूरा पी रखा है क्या? अपने मालिक को अंदर जाने से रोकते हो। द्वारपाल कहने लगे अरे बहुत रुपये डोलते हैं तुम्हारे जैसे। ब्रह्मा जी बोले क्या बोलते हो? अरे मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, विधाता हूं। द्वारपाल बोले तुम्हारे जैसे विधाता बहुत घूम रहे हैं। विधाता जी तो वो हैं जो अंदर सिंहासन पर बैठे हैं, और राजी से नहीं जाओगे ना तो धक्के मार के बाहर कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी ने सोचा अच्छे बछड़े चुराए, मेरी गद्दी भी गई। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा अंदर तो जाने दो, आंखें बंद करके जरा देखने तो दो कि मेरी गद्दी पर कौन है। तो ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो मुरली वाला नयन मटका करके कहता है तुमने मेरे बछड़े चुराए तो मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई। ब्रह्मा जी बोले वास्तव में ब्रह्मा तो वही हैं, पर एक बार मुझे उनका दर्शन तो करने दो। बोले खड़े रहिए। तो बार बार ब्रह्मा ने गोविंद से प्रार्थना की कि मेरे अपराध को क्षमा करें, लेकिन गोविंद के चरणों में बार बार ब्रह्मा जी ने वंदन किया है। 40 मंत्रों में स्तुति की, लेकिन कृष्ण ब्रह्मा जी से बोले नहीं। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और 4 की जगह 3 परिक्रमा दे करके चले गए। तो सज्जनों, कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा के मन में जो अभिमान था वो दूर हुआ, अघासुर का उद्धार हुआ। तो साल भर पहले के जो अघासुर को मारे और ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि हम अभी सो करके उठे हैं। मैया से जा करके बोले मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दिया है। मैया ने लाला को राई नौन उतारे, नजर उतारी। तो सज्जनों, आज मैया यशोदा लाला को देख रही हैं
और बड़ा दुलार कर रही हैं, बड़ा लाड लड़ा रही हैं। इन ब्रजवासियों के जीवन में ऐसा नहीं कि ब्रजवासी कोई बहुत बड़े विद्वान हों, बहुत बड़े तपस्वी हों, बहुत बड़े श्रीमान हों, लेकिन एक भावना है इन ब्रजवासियों में, वो ये है कि कन्हैया हमारो है, लाला हमारो है। आज दोनों भाई मैया के पास आए, मैया को प्रणाम किया और बोले, कन्हैया बोले, मैया दाऊ भैया गैया चराए बे जामे, मैं बछड़ा चराए बे जाऊं, मेरो मन ना लगे मेरी छाय, मैं भी गैया चराए बे जाऊं। मैया बोली, लाला अब तो छोटो ही है। लेकिन ज्यादा ही आग्रह करने लगे। मैया यशोदा ने कहा, ठीक है बेटा, ज्यादा ही पीछे पड़ गए। तो मैया ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोविंद के हाथ से गौओं का पूजन कराया, आज से कन्हैया को गोपाल बना दिया। उसी दिन से कृष्ण ने गोपालन का कार्य आरंभ किया। सारी गायों की सजावट हुई, सुंदर झोल उनको पहनाए, सबके सिर के सींग मढ़ दिए गए सोने से, और स्वास्थ्य हल्दी का स्वास्थ्य चिन्ह बनाया। 5 वर्ष के गोपाल हो गए। आज तो बलराम जी भी साथ में, जिस वन में गए वो ताल वन है, और उसमें राक्षस रहता, धेनुकासुर गधे के रूप में रहता है। कन्हैया के सखा बोले, लाला आज तो बड़ी तेज भूख लग रही है, और बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, और फल खा लें। कन्हैया बोले, हाँ फल खा लो। जब फल तोड़ने लगे तो धेनुकासुर निकला और बलराम जी को मारने के लिए दौड़ा। तो गधे की दुलत्ती इतनी जोर से लगती है, बलराम जी ने दोनों पैरों को पकड़ करके आकाश में 7 बार घुमाया, और घुमा करके धड़ाम से पटक दिया, उसका उद्धार हो गया। मैया यशोदा का मन नहीं लगा। आज बछड़ा चराते चराते, गऊ चराते दूर चले गए, कन्हैया की याद आ रही है। तो सज्जनों, जैसे ही गऊ चरा करके कृष्ण बलराम सखाओं के साथ जब आने लगे, तो मैया ने सुंदर थाली ली, आरती की अगवानी करने के लिए मैया आगे आ रही हैं। मैया ने आरती उतारी, और जैसे ही आरती उतार करके मैया कृष्ण बलराम को लेकर के अंदर गई, और कहने लगी, भूख लगी होगी लाला, पहले माखन मिश्री रखी है, और वहां में मिला करके कलेबा कर ले। मैया यशोदा निहार रही है लाला को। मैया सोते समय कहानी सुनाती हैं लाला को, लेकिन आज लाला को नींद नहीं आती। आज मैया यशोदा ने कहानी सुना करके अपने कक्ष में चली गई, परंतु आज यशोदा को नींद नहीं आई। आज कन्हैया भी नहीं सोया। कन्हैया के मन में विचार आया कि मैं कृष्ण बन करके यहाँ क्यों आया। अरे ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर मेरा आने का केवल एक ही उद्देश्य है, इन ब्रजवासियों के संकट को दूर करूं, ब्रजवासियों के कष्ट की मैं निवृत्ति कर सकूं। तो बिलो के दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभो तस्या विशुद्धमन्विच्छन् सर्पम तमुदवासय। गोपाल ने विचार किया, यमुना जी में तो रहता है कालियनाग, और कालियनाग कहते हैं इंद्रियादि को। भक्ति रूपी यमुना जब प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो कन्हैया ने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे कालियनाग निकालना ही होगा। इसलिए
लेकिन इसमें तो अथाह जल है। ऊपर से जब पक्षी उड़ते हैं उसकी वाष्प से पक्षी उसी में गिर करके मर जाते हैं। गौएं जल पीने को जाती हैं, गौएं मर जाती हैं। लेकिन काली नाग को तो आज निकालना ही है। तो कंदुक क्रीड़ा करके सखाओं को तैयार किया और कंदुक क्रीड़ा करके भगवान ने काली नाग का दमन किया, काली नाग का उद्धार किया और काली नाग का उद्धार करके और बोले रमणक द्वीपम हित्वा, कि जिस रमणक द्वीप को तुम छोड़ करके आए हो ना, उसी रमणक द्वीप में जाओ। अब मैंने जो नृत्य किया है, मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे मस्तिष्क पर हैं। तुमको मैंने निर्भय बना दिया है, तुमको मैंने अभय दान दे दिया है। अब तुमको किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा दान अभय दान होता है। उस नाग को अभय दान दे दिया। बोले अब तुमको से कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे मस्तिष्क पर हैं। तो आज कंदुक क्रीड़ा के माध्यम से काली देह में प्रवेश करके और उस विषधर उस नाग का अहंकार चूर्ण चूर्ण कर दिया, उस नाग का उद्धार कर दिया। तो सज्जनों, उसके बाद एक लीला और प्रारंभ की, जिस पर बड़ी छीटाकशी होती है। जब तक वृत्ति अंतरंग नहीं बनेगी, जब तक साधना नहीं करेंगे, जब तक महापुरुषों की सन्निधि में रह करके हमारी दृष्टि साफ नहीं होगी, तो भगवान की लीलाओं में भी आपको वासना ही दिखाई देगी। क्योंकि जैसा चश्मा हमारे लगा हुआ है ना, वैसी दृष्टि हमको दिखाई देगी। तो जैसी दृष्टि है, सृष्टि भी वैसी दिखाई देगी। आज क्योंकि कल महाराज का प्रसंग होगा, उस महाराज के लिए भगवान गोपियों को तैयार कर रहे हैं। चीर हरण की लीला के माध्यम से गोपियों को बिल्कुल विशुद्ध बना रहे हैं। हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रज की गोपियां प्रातः 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। गोपियां उठ करके जाती और सारे कपड़े उतार करके यमुना किनारे रख देती, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती और स्नान करके वस्त्र पहन लेती और कात्यायनी माता कात्यायनी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके और मांगती क्या है? तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम वे कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। नंद गोप के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उन्हें हमारा पति बनाओ। नंद गोप के पुत्र ही हमें पति रूप में मिले, ऐसा आशीर्वाद दे दो। लेकिन एक दिन गोपियों को मार्ग में ही कृष्ण मिल गए। 1 महीना तक ये व्रत किया। कन्हैया मार्ग में मिल करके बोले, देवियों आप यमुना में स्नान करो, मोको मालूम है
और यमुना स्नान करके कात्यायनी को पूजन करो, ये मालूम है। और माता कात्यायनी का पूजन करके पति रूप में हमको मांगो, ये भी मालूम है। लेकिन तुम्हारी जो स्नान करने की पद्धति है ना, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जलाशय में निर्वस्त्र स्नान करना यह अपराध है। ये दो प्रकार का अपराध होता है, एक तो लौकिक अपराध और एक धार्मिक अपराध। बोले धार्मिक अपराध ये है कि जल का स्वामी है वरुण, वरुण देवता है, इसलिए जल में कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करते, वरुण देवता का अपराध हो जाता है। और दूसरा लौकिक अपराध, आप जल में नग्न स्नान कर रही हो, नारी हो, और कोई मनचला व्यक्ति आ गया कपड़ों को उठाकर ले जाए तो कितनी समस्या खड़ी हो जाएगी। गोपी बोली बड़े आए समझाए बारे, हमें रात में यहाँ कौन आवे 4 बजे, हम तो ऐसे ही नहाएंगी। कन्हैया ने सोचा ये नहीं मानेगी, इन्हें तो यथार्थ में समझाना ही पड़ेगा। तो एक दिन गोपियां स्नान करने गईं और पूरे वस्त्र उतार करके किनारे रख दिए। मौका देखा, कन्हैया आए सखाओं के साथ, गोपियों के संपूर्ण वस्त्रों को लेकर के कदम के ऊपर चढ़ गए। एक गोपी ने कहा नहाने में ही लगी रहोगी, अरे पूज रहा हूं तो करना है। जैसे ही निकलने के लिए तैयार हुई तो देखा वस्त्र नहीं है। हे भगवान, हमारे वस्त्रों को कौन ले गए हो, बेचारी कंठ पर जल में खड़ी हैं। गोपियों ने किनारे देखा, नजर डाल करके देखा तो कदम की डाली पर श्रीमान जी बैठे हुए हैं। अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे हमारे वस्त्रों को काय को चुरा के ले गए। कन्हैया बोले ये तो मेरे कदम्ब के फूल हैं। गोपी बोली अरे इतने बड़े फूल कदम्ब के, हरे पीले लाल बैंगनी। कन्हैया बोले मेरो कदम दुनिया से निरालो है, या पे ऐसे ही फूला में। तो गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचे राज्य ब्रुवामहे। कि लाला आप जो कहोगे वो करेंगी, लेकिन हमारे वस्त्र हमको दे दे। कन्हैया बोले नहीं, सुनो, यदि कदम पर तुम्हारे वस्त्र हैं, यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो एक ही काम कर सकता हूँ, एक एक गोपी जल से बाहर निकल करके आओ और कदम के नीचे कपड़े लेकर के चली जाओ। गोपियां बोली बाहर निकलने के योग्य होती तो यही तो बात है, फिर आपसे प्रार्थना क्यों करती। आप पूरे वस्त्रों को नीचे डाल करके उधर चले जाओ और हम निकल करके पहन लेंगी। कन्हैया बोले ऐसा ना है सके, यदि तुमको अपने वस्त्र चाहिए तो सब ऊपर हाथ करके, हाथ जोड़ करके जल से बाहर निकलो और अपने अपने वस्त्र को ले जाओ। एक गोपी ने गोपी की तरफ देखा, ये तो ब्रह्म है, ये तो भगवान हैं, इनके सामने 1000 वस्त्र पहन लें तो भी निर्वस्त्र हैं। अरे काहे का संकोच। गोपियां बाहर आई, अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। अरे कोई स्त्री नहा रही हो और उसके वस्त्रों को लेकर के कोई चला जाए तो ये तो कोई सभ्य पुरुष का लक्षण नहीं है। अरे धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ही जब ऐसा करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन कन्हैया के चरित्र पर जरा ध्यान दे करके देखो तो सही। भगवान कहते हैं समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। अरे भगवान है, कपड़े चुरा कर ले गए, मांगा तो दे दिया। यदि भगवान न मान करके अब मानव मानते हैं तो मानव मानते हैं तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो बोले श्री कृष्ण की उम्र ही उस समय कितनी थी, बड़े 5.5 वर्ष के कन्हैया थे और 5.5 वर्ष के बालक में काम की कोई भावना नहीं होती। वस्त्र चुरा करके ले गए, मांगा तो दे दिया। लेकिन एक बड़ा दिव्य भाव है, कृष्ण है ईश्वर और गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने
जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया, किसी का लहंगा फरिया नहीं चुराया। अविद्या रूपी वस्त्र में जान भर करके उन्हें वापस कर दिया। चीरहरण के लीला का यही सारांश है, यही रहस्य है, यही तात्पर्य है। ओ मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। नाथ तू तो जन्म का चोर है, तेरी लीला का और न छोर है। का चोर है। चोरी करे पे किया तूने